नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल नॉलेज वीसीए में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, 18 नवंबर 2024 को राज्य स्तरीय परख मॉक टेस्ट का आयोजन किया गया, जिसमें क्लास 9 का मॉडल में हम क्लास 9 के मॉडल आंसर पर चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, कक्षा 9वीं सब पहला खंड हमारा विज्ञान विषय का है, जिसमें देखिए प्रश्न एक कहता है कि एक सही खाद्य श्रृंखला है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। घास को हिरण खाएगा, हिरण को शेर। तो यह एक सही खाद्य श्रृंखला है। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? तो इसका सही उत्तर है सी, पानी। उसी प्रकार से कार्बन का संकेत सी है, तो कैल्शियम, क्लोरीन तथा तांबा का संकेत क्रमशः क्या होगा? तो कैल्शियम के लिए हम सी का उपयोग करते हैं, क्लोरीन के लिए Cl का उपयोग करते हैं और तांबा के लिए कॉपर यानी कि Cu का उपयोग करते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा तीसरा का बी। अगला प्रश्न कहता है कि एक आपतित किरण दर्पण के साथ 32 अंश का कोण बनाते हुए आपतित होती है, तो उसका परावर्तन कोण कितना होगा? तो चौथा का सही उत्तर हो जाएगा ए, 58 अंश। पीतल मिश्र धातु है, तो पीतल किससे मिलकर बना हुआ है? तो कॉपर एवं जिंक से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पांचवा का सी, कॉपर एवं जिंक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे एक सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है? तो जल को ही सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है। तो छठवां प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा डी, जल। सरौता किस श्रेणी का उत्तोलक है? तो सातवां प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बी, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। तारों का टिमटिमाने का क्या कारण है? तो आठवां प्रश्न का सही उत्तर है अपवर्तन। अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हैं। तो आठवां का सही उत्तर है ए, अपवर्तन। नौवां प्रश्न कहता है कि कौन सी वायुमंडलीय गैस ग्लोबल वार्मिंग का कारण है? तो नाइन्थ का सही उत्तर है डी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही आज वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। 10वां प्रश्न है कि सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश लगभग कितना समय लेता है? तो 10वां प्रश्न का जो उत्तर है बी, 8 मिनट का समय लेता है। 11वां प्रश्न है कि हेपेटाइटिस रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी, यकृत। चूहा अनाज खाता है, चील चूहे को खाती है। यहाँ चील क्या है? तो यहाँ पर चील जो है तृतीयक उपभोक्ता है। तो 12वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए, तृतीयक उपभोक्ता। देखिए पहला प्रश्न 13वां कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड नीले लिटमस पेपर को लाल कर देती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रकृति है, तो इसकी जो प्रकृति है वह अम्लीय है। तो 13वां का सही आंसर हो जाएगा ए, अम्लीय। अगला प्रश्न है कि हमारे शरीर में किस अंग द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? तो 14वां का उत्तर हो जाएगा डी, यकृत। सोलर कुकर सूर्य के प्रकाश के किन विकिरणों से गर्म होता है? तो 15वां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, अवरक्त विकिरण। अगला प्रश्न है कि 23 सही 1/2 अक्षांश उत्तरी अक्षांश को किस नाम से जाना जाता है? तो सामाजिक विज्ञान की जो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, कर्क रेखा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, 1945। पानीपत का द्वितीय युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, 1556। भारत का नेपोलियन के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, समुद्रगुप्त। मौसम संबंधी परिवर्तन किस मंडल में होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, क्षोभ मंडल। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 25 वर्ष। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, राजा राम मोहन राय। बाल शोषण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, 19 नवंबर। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, एंडीज पर्वत श्रृंखला। जब भारत का संविधान लागू हुआ तब संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 7। अगला प्रश्न है जो पुरानी बसाहटों को खोदकर उनके तथ्यों के बारे में पता लगाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पुरातत्ववेत्ता। जनप्रतिनिधि का अर्थ है, तो इसका सही उत्तर है डी, निर्धारित क्षेत्र से वयस्क मताधिकार द्वारा चुना गया व्यक्ति। जिलाधीश को और क्या कहा जाता है? तो जिलाधीश को जिला दंडाधिकारी भी कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जिला दंडाधिकारी।
सार्वजनिक संपत्ति का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें से जो ऑप्शन दिया गया है उसमें सही है ए, रेल। कौन सा बच्चों को प्राप्त अधिकार नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मारने का। अगला प्रश्न हमारा गणित विषय से संबंधित है, जिसमें कहा जा रहा है कि q के किस मान के लिए परिमेय संख्या p बटा q परिभाषित नहीं है? तो इस सवाल का जो उत्तर हो जाएगा डी, q बराबर नहीं है 0 के, शून्य के। अगला प्रश्न कहता है कि त्रिभुज ABC में ए बी बराबर 3.1 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4.5 सेंटीमीटर तथा सी ए बराबर 5.2 सेंटीमीटर है, तो सबसे बड़ा कोण कहाँ पे बनेगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कोण बी पर। अगला प्रश्न है कि किसी कोण का मान 50 अंश है तो पूरा कोण का मान क्या होगा? तो साथियों यहाँ पे दो कोणों को मिला करके 90 अंश होना चाहिए, तो वहां पे पूरा कोण होता है। तो यहाँ पे देखिए 50 अंश दिया हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे हम, 90 से 50 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो आ जाएगा 40 अंश। तो यहाँ पर इसका जवाब हो जाएगा डी, 40 अंश। ताश की गड्डी से एक बेगम निकालने की प्रायिकता क्या होगी? आप सभी को पता है कि ताश में कुल 52 पत्ते होते हैं और बेगम की संख्या होती है उसमें 4। तो यहाँ पे हो जाएगा 4/52। अब इसको हम कटा देते हैं, भाग दे देते हैं, 4 एकम 4 और यहाँ पे आ जाएगा 13 चौक 52, यानी 4 तेरम 52। तो ये हो गया 1/13। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ए, 1/13। निम्न में समीकरण है, तो समीकरण के लिए दो पक्ष होते हैं, लेफ्ट एंड राइट, और बीच में रहता है इक्वल। तो यहाँ पर भी दीजिए इक्वल है, यहाँ भी इक्वल है, यहाँ भी इक्वल है, लेकिन इसमें इक्वल नहीं है, तो इसलिए सही आंसर हो जाएगा सी। निम्न बंटन में बहुलक का चयन कीजिए, तो जिसकी बारंबारता बार बार आती है उसी को हम बहुलक कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 जो है बार बार आया है, इसलिए इस सवाल का जवाब हो जाएगा ए, 4। अगला प्रश्न कहता है जब व्यंजक में कोष्ठक एवं गणितीय संक्रियाएं साथ साथ दी गई हो तो प्रश्न हल करने के लिए सही क्रम का चुनाव कीजिए। तो इसके लिए हम लोग बॉडमास का नियम लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए बॉडमास लिखा हुआ है, बाकी ये बॉम्डास है, ये बॉटसम है और ये बॉम्बसेड है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा इसका सही आंसर ए, बॉडमास। उसके बाद 125 गुणित 625 को हल करने में घातांक का कौन सा नियम उपयोगी होगा? तो इनका दोनों का आधार क्या है, 5 है। तो यहाँ पे देखिए ये 5 का घात 3 है, 5 पंचे 25, 25 तिया 125, और यहाँ पे गुणा कर देंगे, इसका भी आधार 5 हो जाएगा। तो 5 पंचे 25 और 5 पंचे 25 और 25 पचम 625, यानी कि इसका घात हो जाएगा 4। यानी कि 5 का घात 3 गुणित 5 का घात 4, यानी कि ये किस रूप में हो गया, एक घात m गुणित एक घात n बराबर। तो ये वाला लागू हो जाएगा, तो इसके लिए हमारा सही आंसर है सी, एक घात m गुणित एक घात n इज इक्वल टू एक घात m प्लस n। अगला प्रश्न कहता है कि बिंदु 0 और 7 निम्न में कहाँ स्थित है? यहाँ पर देखिए हम एक आरेख का निर्माण कर लेते हैं इस तरह से। तो ये हमारा प्लस प्लस होता है, ये सेक्शन जो हमारा प्लस प्लस है, ये मान लीजिए हमारा एक्स है, तो ये हमारा x1 हो जाएगा, और ये हमारा y है, तो ये हमारा y1 हो जाएगा। तो शुरू वाला जो होता है वो x अक्ष के लिए होता है, तो यहाँ पे हमारा 0 है, ये हो गया 0। अब 7 जो है y के लिए है, तो प्लस कहाँ पे है, ये वाला अक्षर है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस। तो ये इस प्रकार से करते जाएंगे, तो यहाँ पे मिल जाए हमको गिनते गिनते 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 7 आ रहा है। तो ये शून्य और 7 के साथ से इसी समूह खाली पड़ रहे हैं वाई अक्ष पर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, वाई अक्ष पर। एक बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग 1080 अंश है, तो बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं? तो इसका सही जवाब होता है बी, 8 भुजाएं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि 5 का घात शून्य धन 3 का घात शून्य गुणित 4 का घात शून्य धन 3 का घात शून्य का मान क्या होगा? तो इसका सही जवाब है बी, 3। इस प्रकार से देखिए 5 का घात 1, यानी कि इसका मान क्या हो जाएगा, शून्य, प्लस 3 का घात शून्य, इसका भी मान 1 हो जाएगा, गुणा 4 का घात शून्य, तो इसका भी मान 1 हो जाएगा, और 3 का घात शून्य, यानी कि इसका भी मान 1 हो जाएगा। यानी कि किसी भी संख्या में जब शून्य घात लगा हो तो उसका मान ऑटोमेटिक 0 हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो एक एक काम एक हो जाएगा। अब कितने कितने एक आ गए, 3 एक, तीनों को जोड़ देंगे तो 3 आ गया। किसी संख्या में 119 से भाग देने पर शेषफल 19 आता है, उसी संख्या में यदि 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा? तो इसका सही जवाब है सी, 2। वह संख्या क्या होगी जिसमें 4 का गुणा करने पर प्राप्त संख्या उस संख्या से 42 अधिक
हो जाती है, तो इसका सही जवाब है ए 14। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है? तो इसका जवाब है सी 525। यदि x धन y बराबर 5 और x गुणित y बराबर 6 हो, तो x का वर्ग धन y का वर्ग का मान क्या होगा? तो इसका जवाब है डी 13। अगला प्रश्न कहता है, जो हमारा हिंदी विषय से संबंधित है, संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो विशेषण कहते हैं। तो इसका सही जवाब है ए विशेषण। संज्ञा के बदले आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो सर्वनाम। तो इसका जवाब है सी सर्वनाम। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो वर्ण एवं ध्वनि। कौन सा स्वर दीर्घ वर्ण नहीं है? तो इसका सही जवाब है री। यहाँ पे आ जाएगा ये। तो इसका सही जवाब है डी री। वे कौन से शब्द है जो संस्कृत के हैं और ज्यों का त्यों हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयोग किए जाते हैं? तो वे कौन से शब्द है जो संस्कृत के हैं और ज्यों का त्यों हिंदी में बिना परिवर्तन किए प्रयोग किया जाता है? तो इसके हम तत्सम कहते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा बी तत्सम। कौन सा वायु का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका जवाब है ए कलेवर। किसी भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त संकेत कहलाते हैं अक्षर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी अक्षर। दो अलग अलग भाषाओं के शब्द मिलकर जो नया शब्द बनाते हैं क्या कहलाते हैं? तो उसे कहते हैं संकर शब्द। डी आ जाएगा इसका संकर शब्द। जो शब्द उल्टा अर्थ रखते हैं वे क्या कहलाते हैं? विलोम शब्द कहलाते हैं। तो सही जवाब है ए विलोम शब्द। भाषा की वह लघुत्तम इकाई जिसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, परंतु शब्दों के अंत में लगकर नया निर्माण करता है। तो इसका सही जवाब है बी प्रत्यय। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। तो इसका जवाब है डी संधि। अगला प्रश्न है, जो शब्द किसी कार्य को करने या होने का बोध कराए कहलाते हैं क्रिया। इसका जवाब है बी क्रिया। वाक्य की समाप्ति पर कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? तो पूर्ण विराम। तो इसका जवाब हो जाएगा बी पूर्ण विराम। जिसकी उपमा न दी जा सके के लिए एक शब्द में क्या हो जाएगा? तो इसका जवाब है सी अनुपम। बंदर की बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद लोकोक्ति के लिए क्या सही है? तो इसका जवाब है ए मूर्ख व्यक्ति गुणों को नहीं पहचानता। तो इस प्रकार से साथियों आपके सामने क्लास 9 का मॉडल आंसर हमने अभी आपको बताया है। इससे आप इसको विद्यार्थियों की ओएमआर शीट जांचने में आसानी होगी। और आप चाहते हैं कि इनका हम विश्लेषण के आधार पर इसका उत्तर प्रस्तुत करें, तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। तो फिर मिलते हैं साथियों इसी प्रकार की एक नई जानकारी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।